नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज से हम सुबह में मॉर्निंग में बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। एक हम दोपहर में जो प्रैक्टिस सेट चलाते थे वो भी चलेगा और इसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे सुबह में भी। तो दोस्तों, यह डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह पहला प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं यह आपको प्लेटफॉर्म बुक से चला रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाई थी। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सारनाथ में बनवाई थी। धर्मचक्र जिन बिहार मंदिर कुमार देवी का निजी मंदिर था और गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। दोस्तों, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी। आपको बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। उज्जैनी जो है वह उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल जो है इसी नगरी में स्थित है। और वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी ने अब बुद्ध जो थे वह यहाँ पे यात्रा किए थे, लेकिन उज्जैनी में नहीं किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। और कुंभा जो है वह ऋग्वैदिक कालीन नदी है जिसका आधुनिक नाम काबुल है और काबुल नदी के नाम पर ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस शिलालेख अभिलेख में अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है और भाब्रू शिलालेख पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमार भोज। शासक परमार भोज जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किया, राजा भोज परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। चोल शासकों के सिक्कों पर हाथी उत्कीर्ण नहीं है। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली और धनुष के चिन्ह अंकित थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तबकात-ए-अकबरी मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है और मुगल दरबारी और इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी में लिखी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित हुआ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1900 माफ कीजिएगा 1757, 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के करने के कारण पराजित हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 में कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 में कह रहा है कि भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन और देश का विभाजन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले साइमन कमीशन जो कि है 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद आपको गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन जो है 19 मार्च 1942 में और देश का विभाजन जो हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 में कह रहा है कि निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले हो जाएगा असहयोग, पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से 1922। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 में कह रहा है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने आपको धर्म युद्ध यानी कि जिहाद की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कड़ेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसर की कृषि के लिए। कड़ेवा जो है वह केसर की कृषि के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों की मिट्टी कड़ेवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो को लाते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1013.25 मिलीबार। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वायु दाब मापने की इकाई जो है वह मिलीबार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HSL राउरकेला। राउरकेला लौह एवं इस्पात जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 25 कह रहा है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत में केरल थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट बलुआ निक्षेपों से होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 26 कह रहा है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक KRI-BHCO संयंत्र आधारित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह गैस ऊर्जा पर। यूरिया अमोनिया उत्पादक KRI-BHCO संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में आपको कह रहा है कि यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमैनुएल। इमैनुएल कांट का कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। इमैनुएल कांट एक जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्र एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 कह रहा है कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 से 200 अरब। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लेट जो है बलुआ पत्थर दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह पर। बुध ग्रह सबसे छोटा दिन होता है। बुध जो है सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी कि भूभाग से घिरा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंगरी। हंगरी देश का भूमिबद्ध देश है, यानी कि हंगरी यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और विश्व में कुल 46 देश जो है वह भू अवशिष्ट है। सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश जो है वह कजाकिस्तान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल तल और भित्तियों का। शैवाल तल और भित्तियों का प्राथमिक उत्पादन सबसे ज़्यादा है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अनजैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है, इसे पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरक्को जो है यह आपको पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक विवर्धन, यानी कि स्वप्रसार जो है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया जो है भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 कह रहा है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी कि राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों के वित्तीय निर्भरता। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि स्थानीय स्वशासन का और प्रतिनिधि मूलक शासन का जो है पंचायती राज व्यवस्था ग्राम शासन का एक दृष्टांत है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। सार्वजनिक लेखा समिति के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और सीमित शासन जो है संवैधानिक शासन का अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि लाम्बिक की कार्यशैली अपनाई जाती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूहों के द्वारा। लाम्बिक की कार्यशैली दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण जो है वह अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 45 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में से किसका सर्वाधिक ऋणी है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोणीय संवेग के संरक्षण नियम के तुल्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 कह रहा है कि एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है और यह अनंत एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत वेग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49
49 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीनता महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 पाई√r/g, कैपिटल आर और स्मॉल जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि वानसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 में कह रहा है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइफ को दिया गया है, LIFE। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 में कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रसा किस देश के हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको फिलीपींस देश की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 11 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम। 55 में कह रहा है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2A समूह तथा 5वें आवर्त में। 56 कह रहा है कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिनीकरण, नीलीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 में कह रहा है कि H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम है। H2SO7 के लिए औद्योगिक नाम है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58 कह रहा है कि सूत्री विभाजन नहीं होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में। सूत्री विभाजन जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 कह रहा है कि सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मोलस्का वर्ग में संबंधित है। मोलस्का समुदाय के जंतु अधिकांश समुद्री, कुछ लवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जोड़े टांगे। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास 3 जोड़े टांगे होने से की जा सकती है। और कीट वर्ग जो है वह जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 अपघटक कौन से हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंश नाम और जाति विशेषण। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 कह रहा है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर के ताप का नियंत्रण। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल 4 तंत्रिकाएं मोटर नर्वस है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेसियल, ग्लासोफेरिंजियल और ट्राइजामिनल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 कह रहा है कि जब विक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बड़े आंतरिक अंग है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी जिगर। जिगर जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह 1.6 किलोग्राम के औसत के आधार पर सबसे भारी अंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग में मुंह, गले, पैर से के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। और पेलाग्रा रोग एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और ड्रीमेसिया जैसी समस्याएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या में वृद्धि। 69 कह रहा है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था प्रबंधन करता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WTO। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन WTO करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति की। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवरामन समिति। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार समिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में आत्मनिर्भर होती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पाधिकार में। अल्पाधिकार बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में अंत निर्भर होती है, यानी कि आत्मनिर्भर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 कह रहा है कि वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है वह कहलाती है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्म मुद्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल एक क्वेटिव उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, यानी कि आपको एक कथन जो है वही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जून 1999 से लागू हुआ है। यूरो में 4 वायु प्रदूषक पदार्थों में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और धूलकण का समावेश किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष की थी। यानी कि पृथ्वी आयोग यानी कि द अर्थ कमीशन और द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि MESCS को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष की थी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2006 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि यदि एक संख्या उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 360। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 मीटर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 320 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेकर के इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम PDF देंगे उसमें सॉल्यूशन दे देंगे। 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41.4%। 83 में कह रहा है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र सिन्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था।
84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। 85 में कह रहा है कि वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारीबाग। नेक्स्ट देख लेते हैं। 86 कह रहा है कि ZAPAD अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी यानी कि मंगोलिया और बेलारूस। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 में कह रहा है कि चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 382 मेगावाट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि मेटावर्स क्या है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको वर्चुअल स्पेस का एक सेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है, इसके लेखक अली अहमद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह के द्वारा। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर चंद्रशेखर आजाद जब दिया हुआ है ऑप्शन में तो चंद्रशेखर आजाद भी हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में हमको कह रहा है कि मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा संगा। 94 में कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है और अस्थायी बंदोबस्त के जनक जॉन शोर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल और गरुड़। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। 97 में कह रहा है कि धातु के एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी जगह शून्य रहता है। 98 में कह रहा है कि लेजर का मूल आधार क्या है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरित उत्सर्जन। लेजर का मूल आधार प्रेरित उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी O2, N2 और हीलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि 100 CaOCl2 की विरंजक क्षमता का कारण है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवजात ऑक्सीजन। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला था जो कि हम आपको प्लेटफॉर्म बुक से लेकर के आए थे। इससे पहले दोस्तों हम किरण बुक का भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस के लिए करा रहे हैं। उसे अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग इसे देखें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।